राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। विश्व भर की अखबारें, टीवी चैनल, ढाबों पे, संसदों में, विधानसभाओं में, सड़कों पे ये विषय चर्चा में है। हर देश अपने नागरिक वहां से निकाल रहा है, सुरक्षित निकालना चाहता है। यहाँ तक के वो साथ में वो पंजाबिस्तान, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, वो भी कोशिश कर रहा है। वो निकाल नहीं पा रहा। उनके बच्चे भी जिस भारत के झंडे के खिलाफ उन्हें बताया गया और जिसको वो जलाने की कोशिश करते रहे, वो बच्चे भी भारत का झंडा लेके अपने को भारतीय बता के वहां से निकल रहे हैं। कुछ भारतीय बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, वहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही। इसमें कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ सरकार में कमी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। तो सरकार को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करना चाहिए, हमें हमारे बच्चे चाहिए। युद्ध है, स्थितियां परिस्थितियां सरकार को पता है, हमें हर चीज नहीं पता, पर फिर भी हम सरकार को कहेंगे जितना प्रयत्न कर रहे हैं और करें। इस सारे में कुछ बेईमान, मूर्ख, या मूर्ख नहीं कहना चाहिए, पागल, कुछ भी नहीं, एक बच्चों को मरवाने की बात कर रहा है। मैं सिमरनजीत सिंह मान नाम के आदमी की बात कर रहा हूं, जिसका मुझे नहीं लगता कि मानसिक संतुलन उसका है। वो कह रहा है कि सिख बच्चों को यूक्रेन में मर जाना चाहिए। यूक्रेन का नमक खाते हैं, नमक नहीं खाते, पानी भी खरीद के पीते हैं। वहां पे वो स्टूडेंट गए हैं, वो उनका वतन नहीं है, वो उनका देश नहीं है। और तू तो अपने देश के खिलाफ हो गया था, तूने भारत का नमक खाया था ना, तो क्यों नेपाल भाग रहा था? चल, तेरी बात मान ली, तू भारत के खिलाफ है, तेरे को पंजाब चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, तो पंजाब का तो नमक खाया था, तो नेपाल क्यों भाग रहा था? पंजाब में लड़ता ना। यहाँ पे जैसे बच्चों को कह रहे लड़ो, वहां मरो, तो तू मर जाता, क्यों भाग रहा था? अरे मूर्ख, क्यों ऐसी बातें करते हैं मूर्खों वाली? ते एमपी बन के आया और अंदर नहीं घुसा कि मेरे को 3 फुट की कृपान, लैप्स हो गई तेरी एमपीशिप, खत्म हो गया तेरे एमपी की ओथ लेने का समय। अंदर जाएगा तो ओथ लेगा ना। तो अगर कोई और सांसद होता तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रखता। तूने उन सबको वंचित रखा एमपी से, क्योंकि 3 फुट की कृपान लेके जानी है। चलो, तेरी बात मान गए कि सिख जो है वो 3 फुट की कृपान रखेगा, तभी वो सिख है, जो नहीं रखेगा तो नहीं है। और ये सरकार सिखों को सिख नहीं रहने दे रही। 3.25 फुट की कृपान हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 की हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा मामला। तो भैया, तूने जो नौकरी करी थी इतने साल भारत सरकार से, भारत का जो नमक खा रहा था, तो तब तूने पहनी थी 3 फुट की कृपान? नहीं पहनी थी ना। तो संसद में क्यों शोर मचा रहा था कि मैं यही पहन के जाऊंगा? चल, मान गए तेरी बात कि पहले तुझे नहीं पता था, अचानक दिव्य दृष्टि हुई, तुझे पता लग गया कि सिख वही होता है जो 3 फुट की कृपान पहनता है। चलो, मान गए आपकी बात। तो फिर दोबारा क्यों इलेक्शन लड़े? दोबारा नहीं जा सकता था ना अंदर, दोबारा भी वही स्थिति आनी थी। तो दोबारा थूका चाट के फिर क्यों अंदर घुसा? बिना कृपान के 3 फुट की गया था ना, छोटी कृपान पहन के। तो कोई लोक लज्जा बुद्धि किसी का तो तू कुछ सोच लिया कर। अब बच्चों को मरवाने की बात कह रहा है। तेरे लॉजिक से तो जो रशिया में बच्चे हैं, सिख बच्चे हैं या भारतीय बच्चे हैं, तो उन्हें रशिया की तरफ से लड़ना चाहिए, और यूक्रेन में है, यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे गोली चला दें, मर जाए यहीं पे, भाई भाई को मार के मर जाए, और रशियन और यूक्रेन बांसुरी बजाएंगे वहां बैठ के। उनका झगड़ा हमें क्या लेना? जो सरकार की पॉलिसी है, हमको क्या करना चाहिए वो सरकार देख रही है। तो क्यों बीच में बच्चों को? इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना तेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है इतना टाइम। मगर कोई बच्चा तेरे बहकावे में ना आ जाए, कच्ची उम्र है, तो बच्चों इसके बहकावे में मत आना। अपने आपकी जान
आपकी इज्जत, आपका माल, जो भी पैसा है, सब सुरक्षित रहना चाहिए, और सबसे ऊपर आपकी जान और इज्जत है। कोई इस तरह का दुस्साहस ना करना, हम इसकी फौज में हो जाएं, उसकी फौज में हो जाएं। कईयों को सुना है वहाँ पे लालच दिया जा रहा है लड़कों को कि तुम्हारी यहाँ पे शादी करवा देंगे लड़कियों से, ये वो। किसी लालच में नहीं आना। हमें आपकी जान चाहिए, सुरक्षित चाहिए। आपकी जान हमारे हमारे लिए है। पूरे भारत सरकार का दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है, हम जो भी कर सकते हैं करें। मगर ये आदमी क्यों सिखों के बच्चे मरवाने पे लगा हुआ है? फिर कहता है मैं दूसरों को भी अपील करूंगा। मतलब तू अपना, तू तो पुलिस की ट्रेनिंग है ना तेरे पास, तो तू जाके वहां पे मर, पुलिस में उनकी शामिल हो जा। बुड्ढा है नहीं, अगर फील्ड जॉब कर सकता तो वहां पे जाके प्लानिंग में उनकी शामिल हो जाए। बता उनको, जाके वहां पे बैठ, उनके बॉर्डर पे जाके मर वहां जाके। दूसरों को क्यों मरने को कहता है तू? यहां से भी कुछ बोझ कम होगा, वहां जा। तो मेरी फिर बच्चों अपील है, सबसे पहले आपका जीवन हमारे लिए, आपकी लज्जा, आपकी लाज हमारे लिए, आपका फिर उसके बाद सामान हमारे लिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसको सुरक्षित जितना लेके आ सकते लाएं, मगर सबसे पहले आपकी जान और आपकी लाज ये रहनी चाहिए। और पूरा देश आपके साथ है। मेरे अपने बहुत नज़दीक के, बहुत निकट के मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरे दोस्त के बेटे हैं, वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। सरकार की शायद उनको पूरी मदद नहीं मिल रही। हमें अधिकार है सरकार से मांगने का, मगर इस तरह के बच्चे मरवाने वाली बात मत कर, मत कर, मत कर। और अगर तेरे को इतना ही शौक है, इतना ही तेरे को यूक्रेन से प्यार है, तो जा वहां। वन वे टिकट मैं दे दूंगा भैया, जितने की भी आ रही है, मगर यहां पे बच्चों को गुमराह मत कर, समझे? एक भी बच्चे को कुछ हो गया तो उनके माँ बाप को क्या जवाब देगा? बकवास करनी है तेरे को हर बात पे? चुप, माफी मांग तू जाके उन पेरेंट्स से, गुरुद्वारे जाके। बच्चों, इन मूर्खों की बातों में मत आना। ईश्वर आपका अंग संग सहाय हो जी। बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड सेव यू फ्रॉम द डेविल्स। धन्यवाद।